It's a very risky time to come to the US. So it's not just I'm getting free education, but I have a very high monthly stipend of $2,400. श्री सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूएक्स डिज़ाइनर इज जॉनी आइव, जिन्होंने एप्पल आईफोन के और ऑल द एप्पल प्रोडक्ट्स के इनिशियल डिज़ाइंस बनाए थे. योर इंस्पिरेशन इन दिस टेक रिसेशन टू मेक दिस मूव, क्योंकि जितनी आप फंडिंग बता रहे हो लाइक $3,000 पर मंथ, इतना यार जॉर्जिया टेक पे भी नहीं मिलता. मैक्सिमम फंडिंग फॉर इवन PhD स्टूडेंट्स आई हैव हर्ड अराउंड $2,000. सो हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव केविन विद अस हु हैज डन अ ट्रांसफॉर्मेटिव career switch from non-tech, especially in physiotherapy, from medicine tech से बहुत दूर into tech industry, and especially in the world of UX design, जहाँ पे कहा जा रहा है कि AI is taking creative jobs like UX designer, audio designers, musicians. So hi Kevin, can you please first of all introduce yourself? Hello, everybody. So thank you so much, Harnoor, for having me firstly. My name is Kevin, जैसा हनून आपने बताया, and currently I'm doing my master's from the University of Texas at Austin in information studies with a specialization in human-computer interaction. And इससे पहले I was a physical therapist. मैंने मेरी undergrad की है नायर हॉस्पिटल से. It's a government hospital in Mumbai. तो मैंने वहाँ से मेरी अंडरग्रेड करी है इन फिजियोथेरेपी. एंड फिर हाँ, अभी मैं यूएस आया हूँ टू कंप्लीट माई मास्टर्स विदाउट एनी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इन यूएक्स. सो या, दैट इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन. That's a very risky move because currently in the last 2 years we have seen many students with experience struggling to get a job and who are very passionate, और उनको देख के कहीं ना कहीं people feel very demotivated. So can you tell me your inspiration in this tech recession to make this move? तो फर्स्टली जब मैंने डिसाइड किया था दैट माई एंटायर प्रोसेस ऑफ टेकिंग दिस कॉल वाज लाइक बेस्ड आउट ऑफ अ टन ऑफ रिसर्च दैट आई हैड डन. तो कैसे शुरू हुआ था, बैक व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर आई हैड थॉट ऑफ अ स्टार्टअप, क्योंकि तब एक कुछ तो कोविड चल रहा था. एंड आई वाज ऑलवेज वेरी कॉन्शियस अबाउट कि मेरा यूआई कैसा दिखना चाहिए. मेरे फोन पे भी जब मैं कुछ करता हूँ तो मैं वेरी कॉन्शियस कि हाँ, ये आपका यूआई ज़्यादा बेटर है, वो आपका ज़्यादा यूआई बेटर है, एंड मैं वो बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें करता हूँ. ऐसे ये सब तो सबकॉन्शियस ही था, एंड मैं पहले से मेडिसिन में था तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि यूआई क्या होता है, और ये सब सब बहुत सबकॉन्शियसली चल रहा था. तो वैसे ही मैंने एक स्टार्टअप आइडिया सोचा था तभी कि कोविड के इसमें आई वांटेड टू हेल्प मेडिकल स्टूडेंट्स गेट देयर नोट्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल्स. तो जब मैंने ये स्टार्टअप सोचा था, मेरा मेन कंसर्न स्टार्टअप में डेवलपमेंट नहीं था कि मैं कैसे लोगों तक पहुंचाऊंगा, वो नहीं था. मेरा मेन कंसर्न था कि मेरा स्टार्टअप दिखेगा कैसा. एंड मैंने उसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च की कि कैसे डिज़ाइन करते हैं ये. और ऐसे रैंडमली करते करते मुझे कैसे सॉफ्टवेयर दिखा फिग्मा करके, एंड देन लाइक कि ठीक है, ट्राई कर देखते हैं, हाउ हार्ड वुड इट बी. तो मैंने फिग्मा डाउनलोड किया एंड आई स्टार्टेड डिजाइनिंग दी ओवरऑल यूआई, एंड इट इज लाइक वेरी इंट्यूटिव टू डिजाइन समथिंग ऑन फिग्मा. सो ऐसे करते करते प्रोटोटाइप किया, एंड आई वाज लाइक कि वाओ, दिस इज सो ग्रेट, मतलब मैं इजीली डिजाइन कर पा रहा हूँ. तो तभी से ऐसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा था कि ओके, दिस इज समथिंग कूल. बट ऐसे सोचा नहीं था कि कभी करियर बनाएंगे इसमें, मेरे को पता भी नहीं था कि इतना करियर हो सकता है इसमें. लेटर ऑन मेरा एक और स्टार्टअप फाउंड किया था मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय फाइनल ईयर, जिसमें अगेन इट वाज अ वेरी हेल्थ ओरिएंटेड स्टार्टअप, आईओटी बेस्ड स्टार्टअप था. एंड उसमें ऑल्सो मैं वापस अपने यूआई पे फोकस करने लगा. तो इस बार आई वाज लाइक कि नहीं, ये ऐसी चीज है जिसमें मुझे पूरे के पूरे स्टार्टअप से ज्यादा मजा आ रहा है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. मैंने जब और रिसर्च की तो मुझे मालूम पड़ा कि दिस इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट फील्ड जो बहुत सारे टेक कंपनीज करंटली प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, स्पेशली कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा. ये सारी कंपनीज बहुत थरो एम्फेसिस दे रहे हैं ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस पे. तो मैंने समझने की ट्राई की कि एग्जैक्टली यूएक्स है क्या. एंड देन आई गॉट टू नो दैट इट्स नॉट जस्ट डिजाइन, इट्स एन एंटायर प्रोसेस दैट गोज बिहाइंड यूएक्स. एंड वो सब देख के आई वाज लाइक कि वाओ, दिस इज लाइक टू गुड, एंड मैंने इसके ऊपर और रिसर्च की. And then I got to know that there are opportunities that I can explore, and maybe the best way to segue into this career would be maybe considering a master's from US. आप स्कॉलरशिप के लिए, रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए कैसे वेवर लें, यू कैन फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द फ्लाई विद सिंह वेबसाइट विद द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड मैं देख रहा हूँ कि स्टडी अब्रॉड इंडस्ट्री में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं. नीट जेई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर आल्सो गेटिंग इनटू स्टडी अब्रॉड. कोटा में स्पेशली जब मैं था, और आपसे डबल चार्ज कर रहे हैं एंड आर हेल्पिंग यू गेट इन टू यूनिवर्सिटीज जो दूर दूर तक कोई भी ना सोचे जाने के लिए. सो इस कारण स्टे अवे फ्रॉम ऑल द स्कैम एंड ज्वाइन फ्लाई विद सिंह. एंड
अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, बिकॉज अगर आप डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट दे रहे हो और एनी टेस्ट फॉर स्टडिंग अब्रॉड, यू कैन गेट अ बिग डिस्काउंट नाउ थैंक्स टू आवर ब्रांड फ्लाई विद सिंह. टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ ब्रांड. नंबर वन, अगर आप डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट देते हो, द कॉस्ट ऑफ taking that exam will be 4500 instead of 5500, 1000 rupees cheaper. Number two benefit, आपको जो result आएगा of your Duolingo English test will be in 24 hours instead of 48 hours. Huge perk. So make sure you sign up with the link in description below, like form है, and you will be contacted with our team for the discount or any of the services you want to choose to study abroad. कोई भी हो, but discount will be useful irrespective of any country you want to apply. Go check out right now with the description. Very brave decision, but Figma is something even software engineers use prototyping के लिए, हर चीज के लिए. But how did you get the click कि सिर्फ Figma skills है, you can add more skills and be a proper UX designer? फिग्मा वॉज नॉट रियली, मतलब ऐसा नहीं था कि बस मैं फिग्मा सीख गया तो मे बी आई कैन बी अ यूएक्स डिजाइनर. आई थिंक फिग्मा वॉज समवेयर आई स्टार्टेड ऑफ के ओके ये एक करियर भी हो सकता है. लाइक तभी भी मैं जब डिजाइन कर रहा था फिग्मा में, मुझे पता नहीं था कि ये कोई करियर भी होगा. एंड हम तो मेडिसिन वाले थे, हमको तो कोई एक्सपोजर ही नहीं था टेक में. आपको तो फिर भी देख कैसे पता है कि फिग्मा क्या होता है. मुझे तो भी पता ही नहीं था, मैं तो बस ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर मिला है, मैं बस उसको ट्राई कर रहा हूँ. तो फॉर दैट मेरे को ऐसा नहीं था कि फिग्मा है इसके लिए आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट करियर. बट मैं ये डिजाइन कर रहा था ना, तो मेरे को ऐसे बस था कि मैं ऐसे गूगल पे जा रहा था कि व्हाट डज एन ऐप डिजाइनर डू. तो मेरे को फ्रंट एंड वाले दिख रहे थे, ये दिख रहे थे. फिर मैंने और गूगल किया, फिग्मा के बारे में पढ़ने लगा, तब ऐसे लिंक्स आते थे कि यूएक्स डिजाइनर, यूएक्स डिजाइनर. उनके बारे में और पढ़ने लगा. अभी एक चीज है, मतलब मुझे ना डेवलपमेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है. मतलब मैं ऐसे बैठ के डेवलप नहीं कर सकता. मुझे लगता है कि यार ये कोड समझ में नहीं आता मुझे कभी. मैंने ट्राई भी किया था बीच में कि मे बी मैं ट्राई करके देखूं, बट मुझसे डेवलपमेंट होती नहीं है. तो मुझे लगा कि मैं डेवलपमेंट नहीं कर सकता. तो यूएक्स डिजाइनर में देयर वाज दिस थिंग कि यू डोंट नीड टू नो डेवलपमेंट, यू जस्ट नीड टू नो द प्रोसेस. एंड इट जस्ट सीम के हाँ ये करियर इज समथिंग दैट आई एम मेंट टू डू, बिकॉज इट वाज अ प्रॉपर इंटरसेक्शन बिटवीन टेक, रिसर्च एंड डिजाइन. एंड मुझे तीनों में बहुत इंटरेस्ट था. इसीलिए आई थॉट के या दिस कुड बी अ करियर दैट आई कैन एक्चुअली एक्सप्लोर. सो इन दिस प्रोसेस, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से आते हो एंड मेडिकल फील्ड इज़ वेरी फीडबैक ड्रिवन. फॉर एग्जांपल, अगर आप फिजियोथेरेपी करते हो, आपको साथ में कोई सीनियर एक्सपर्ट मिल जाता है जो आपको फीडबैक देता है. इन द वर्ल्ड ऑफ यूएक्स आपने कई बार किसी सीनियर मेंटोर से इंटरेक्ट किया? कभी आपने अपने अपने डिज़ाइंस को, यूएक्स फ्लो को कभी किसी से फीडबैक लिया ताकि आपको पता चले दैट यू हैव द पैशन एंड यू हैव द ड्राइव? ऑफ कोर्स. सो जब मैं ये स्टार्ट आउट कर रहा था ना, मेरे को लिंक्डइन का थोड़ा आइडिया आने लग गया था तब तक कि मतलब कैसे लोगों को रीच आउट करना है एंड कैसे रिप्लाईज मिलते हैं. तो मैं ऐसे दिन में 100 1500 15 150 रिक्वेस्ट भेजता था लोगों को. एंड उसमें से 10 एक लोग रिप्लाई करते थे. एंड वो लोग मुझे ढंग से बताते थे. मैं तो उनको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता था कि ये करियर क्या है, पहले मुझे वो समझा. क्योंकि यूएक्स जब मैं स्टार्ट आउट कर रहा था तब इतना बूम नहीं कर रहा था. एंड दैट वाज लाइक 3 और 4 ईयर्स अगो. यूएक्स ने लास्ट 2 साल में बहुत पिकअप किया है, बट 3 और 4 ईयर्स अगो इतना ज्यादा आउटस्पोकन नहीं था. तो मैं इन लोग को पूछा था कि एग्जैक्टली यूएक्स है क्या. उन लोग से यूएक्स समझता था. एंड देन फिर मैंने थोड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया, खुद से प्रोसेस फॉलो करना शुरू किया. मैंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए, गूगल का एक बहुत फेमस यूएक्स सर्टिफिकेशन कोर्स है, तो वो कोर्स करके देखा. एंड देन मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आया कि ओके इट इज नॉट जस्ट डिजाइनिंग, देयर इज अ होल प्रोसेस दैट गोज बिहाइंड यूएक्स. लाइक सिर्फ फिग्मा आने से यूएक्स डिजाइनर नहीं बन सकते हो. पूरा एक प्रोसेस होना चाहिए, हर डिसीजन के पीछे एक बहुत लंबा थॉट प्रोसेस होना चाहिए. वो सारा थॉट प्रोसेस इनकलकेट करके मैंने फिर कुछ तो करके मेरा एक पोर्टफोलियो जोड़ दिया. अभी ये पोर्टफोलियो पे मैं मेरा फीडबैक लेता था उन लोगों से. सेम ऐसे ही लिंक्डइन पे रीच आउट करता था, उन लोग से बोलता था कि ये क्या है, तुम लोग को लग रहा है कि मैं आई एम हेडिंग आउट इन द राइट डायरेक्शन. उन लोगों ने बोला कि यू डेफिनेटली नो द प्रोसेस, डिजाइन पे काम करो, यू डेफिनेटली नो दिस, उस एरिया में काम करो. एंड ऐसे ही फीडबैक लेते 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 बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स. बिकॉज मेरे को लगा था कि अप्लाई करने में क्या जाता है. ऑब्वियसली मेरे पास एक ऐसी डिग्री थी जो शायद ही किसी टेक वाले ने पहले ग्लांस में देखी होगी. मतलब वैसे कोई भी नॉर्मल रिक्रूटर के पास फिजियोथेरेपी की डिग्री आएगी तो वो पहले सोचने लगेगा कि भाई ये क्यों ही अप्लाई कर रहा है. तो मैंने भी सोचा कि तुक्के में अप्लाई कर देता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे पोर्टफोलियो देखेंगे. एंड मैंने पोर्टफोलियो बहुत फीडबैक जमा करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अक्यूमुलेट करके बनाया था. तो आई अप्लाई टू लाइक, ऐसे मेरे को अप्लाई करके 2 या 3 ही दिन हुए होंगे. एंड आई माइट हैव अप्लाई टू लाइक 25-30 जॉब्स. एंड आई गॉट लाइक 4 और 5 कॉल बैक्स, जिसमें से मैंने एक इंटरव्यू दिया एंड आई कुड क्लियर इट. बिकॉज मेरा ऐसे वो फीडबैक साइकिल्स लेके वो मेंटोर से बात करके आई वॉज एबल टू क्लियर दैट वन इंटरव्यू.
तो इसीलिए मैंने ऐसे करके मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप लैंड किया इन यूएक्स. Incredible. Can you define the whole process of UX development? आपने internship भी की हुई है, and in and before professional experience भी आपने experience किया है. Define how from designing, researching to implementation, how it works. आई मीन यूएक्स एक बहुत सिंपल प्रोसेस पे काम करता है, जो जिसको ऐसे हम ऐसे फीडबैक, मतलब फीडबैक नहीं एक्चुअली, एक ऐसा यूएक्स प्रोसेस रहता है जिसको हम एक 8 स्टेप या 6 स्टेप गाइड होता है, जिसमें इट्स लाइक इट स्टार्ट्स विद एम्पथाइज, देन डिफाइन, देन आइडिएट, देन प्रोटोटाइप, देन फाइनली टेस्ट. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ वेरी इटरेटिव प्रोसेस. द रीजन बीइंग, तुम कहीं से भी शुरू करो, यू विल हैव टू लाइक कॉन्स्टेंटली बी इन दैट जम्बल्ड प्रोसेस. तो एक लीनियर प्रोसेस नहीं है ये, और ये ऐसे बहुत टेक्स्ट बुक वाला प्रोसेस है. आई पर्सनली बीइंग इन द इंडस्ट्री, लाइक अभी भी मैं करंटली यूएस में भी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैं इंडिया में भी इंटर्नशिप कर रहा था. ये पूरे मेरे इंटर्नशिप वाले जर्नी में ना कभी ये प्रोसेस सीधा सीधा फॉलो नहीं होता. ये प्रोसेस में तुम कहीं पे भी आ सकते हो और कहीं से भी निकल सकते हो. आई मीन यूएक्स डज नॉट एक्चुअली फॉलो अ वेरी लीनियर प्रोसेस. वो प्रोसेस कुछ भी हो सकता है. But the most important thing about UX is being very curious and being very creative, while at the same time being very empathetic. मतलब अगर आप यूजर को समझ नहीं रहे हो ना, तो फिर आप यूएक्स डिजाइनर हो ही नहीं सकते. यूएक्स डिजाइनर इज नॉट where you actually are designing colorful and very good looking apps and buttons. It's where how you understand कि एक पर्टिकुलर बटन यहाँ पे क्यों होना चाहिए जिससे मेरी कंपनी को भी प्रॉफिट हो और वो यूजर को भी इजी पड़े, समथिंग लाइक दैट. Very well said. A good example hogi of Apple. So Apple is in the last of AI race. Google, Microsoft, हर एक ने AI incorporate कर दिया in their hardware devices, and Apple is in the last one. But they do it perfectly, and they proved it in today's WWDC as well. That it's not just कि हर जगह chatbots डाल देना. That means you integrated AI. It's about integrating so that you don't have to think that you're talking to someone as an agent. And they proved it with some of the amazing clicks and simplicity they added. So question here would be, after looking at these tech companies, what do you think companies like Apple does extra as compared to the common companies? Because design-wise, they are leading. Definitely. I mean, Apple का design is famous for its simplicity. And simple चीजें नॉर्मल हम और आप जैसे यूजर्स को पसंद आती है. कोई चीज अगर सिंपल है तभी जाके हम यूज करेंगे. अभी मैं कोई ऐप यूज कर रहा हूँ जिसमें मुझे 6 या 7 टैप लग रहा है कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस करने में, जबकि कोई एप्पल का प्रोडक्ट मुझे 1 या 2 टैप में दे दे रहा है, तो मैं उसके लिए $2 भी एक्स्ट्रा देने के लिए मान जाऊंगा. आई मीन इट्स जस्ट अबाउट कि तुम प्रोसेस कितना ज्यादा सिंपल कर रहे हो फॉर अ यूजर. एंड आई थिंक दैट इज वेयर एप्पल एक्सेल्स. एंड एप्पल का जो ह्यूमन फैक्टर्स टीम है, इट इज सो थरो इन देयर रिसर्च. Like abhi recently I was taking a class from one of my professors who is a prototyper at Apple, and she was one of the very first few people who started working on Apple Vision Pro. And उन्होंने मुझे बोला कि तभी they started with just a box over their head and they were seeing कि ये actually कैसे बन सकता है, and the way they prototype is beautiful. So I mean they have a very thorough process in place, and शायद इसीलिए उनके products are so well thought out. Totally agree. And in this way, can you show, is it possible to show some of your design and what it takes to achieve that thoroughness? आप कैसे iterate कर सकते हो? अगर आप, is it possible आप कोई डिजाइन पुल करके स्क्रीन शेयर कर सको अगर? हाँ श्योर. देखो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको सीधा डिजाइन पे एक्चुअली ले जाता हूँ. इस पूरे प्रोसेस में आई हैड टू बेसिकली शो, मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ लाइक नॉट फॉर द वीडियो, बट इस प्रोसेस में आई बेसिकली हैड टू शो दैट हाउ आई नेविगेटेड एम्बिग्विटी, और इतने सारे पेन पॉइंट्स में से मैंने कैसे मेरे एग्जिस्टिंग फीचर्स के अंदर ये सारे फीचर्स इनकलकेट किए. सो यहाँ पे आई हैड टू शो क्रिएटिविटी कि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो जब मुझे मेरा स्टार्टअप एक फीजिबल प्रोडक्ट बनाना था, तब कैसे ये ही 2 फीचर्स के अंदर मुझे करंट पेन पॉइंट सॉल्व करने थे. फिर ये पर्सोनास करके कॉन्सेप्ट होता है यूएक्स में, वेयर यू बेसिकली हैव टू create a hypothetical persona to show a group of your audience. जैसे उबर के लिए देर आर लेट वर्किंग आईटी टेक पीपल, तो वो हमारा एक पर्सोना हो जाएगा कि काफी सारे लोग बैंगलोर में रात को लेट ट्रैवल करते हैं. सो दैट इज वन पर्सोना कि वो लोग को रात को क्या दिखेगा. एंड नाउ सिंस दे आर आईटी पीपल, तो उनको थोड़ा समझ में आता है कि यूआई कैसे नेविगेट करते हैं. वैसे सिमिलरली एक और पर्सोना ये होता है कि विमेन whose husbands are busy and वो लोग ड्राइव नहीं कर पाते हैं गाड़ी, तो उनके लिए उबर ड्राइवर. So sometimes these women are not very learned or not very tech savvy.
तो उनके लिए ऐप डेवलप करना, उनके लिए कैसे इंट्यूटिव होना चाहिए इंटरफेस, तो वो एक पर्सोना हो जाता है। ऐसे टाइप के वी हैव टू क्रिएट पर्सोनास टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ओके व्हाट एग्जैक्ट यूजर वी आर ट्राइंग टू केटर टू यू। एंड ये बना के ना हम लोग को भी थोड़ा एम्पथाइज करने को ईजी होता है कि ओके हम लोग ये एक पर्टिकुलर यूजर के लिए बनाया है या ये एक पर्टिकुलर यूजर के लिए बना रहे हैं, तो इट गेट्स ईजियर फॉर अस टू डिजाइन एज वेल। And तो जैसे मैंने मल्टीपल पर्सोनास बिल्ड किए थे, फिर ये सारी चीजें मैंने स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट की थी, एंड फिर फाइनली एक गोल बना था कि व्हाट वाई एंड उससे वैल्यू क्या मिलेगी। एंड देन फाइनली एक प्रोसेस किया था। जैसे मैंने आपको बोला कि यूएक्स में कभी प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, एंड सिंस दिस वाज अ वेरी रियल लाइफ प्रोसेस, इस प्रोसेस में आई हैड टू एनालाइज, यूजर से पूछता था, डिजाइन करता था, वापस इटरेट करता था, एंड ऐसा मल्टीपल टाइम्स करता रहा अंटिल आई गॉट द फाइनल रिजल्ट जो एक्चुअली अच्छा हो। लेट्स टेक दिस फॉर एग्जांपल। तो मेरी पहले वाली स्क्रीन ऐसी थी जब व्हेन आई स्टार्टेड टेस्टिंग, तब मेरी पहली वाली स्क्रीन ऐसी थी। ये बेसिकली एक पेशेंट क्यू है फॉर अ डॉक्टर, कि उसको समझेगा कि उसके क्या क्या अपॉइंटमेंट्स आज के। अभी ये स्क्रीन पे ना समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पेशेंट है, क्या एज जेंडर क्या है पेशेंट का, और सिर्फ आज की अपॉइंटमेंट दिख रही है। एज अ डॉक्टर मुझे कल या परसों की दिखनी है तो वो नहीं दिख रही है। तो फिर मैंने थोड़े कंपेटिटर्स को एनालाइज किया कि प्रैक्टो क्या कर रहा है, स्क्वायर क्या कर रहा है, तो ऐसे ये वाला लेआउट बहुत पॉपुलर था, अपॉइंटमेंट्स कितनी अवेलेबल थी वो बेटर दिख रहा था, गूगल कैलेंडर का भी कभी कभी जो ब्लॉक लेआउट है वो भी डॉक्टर्स को पसंद आ रहा था। तो ये सब इनकलकेट करके मैंने मेरा फर्स्ट रीडिजाइन किया। तो अभी पहले ऐसा दिखता था जिसमें कुछ आज की अपॉइंटमेंट्स दिख रही थी, अभी मैंने ये कैलेंडर लेआउट डाल दिया तो अभी कल और परसों की अपॉइंटमेंट दिख जाएगी। थोड़े और यूआई एलिमेंट्स ऐसे कॉन्ट्रास्ट के डाल दिए कि अब उनको समझेगा कि ओके हाँ ये बेटर है, यूआई मोर इंटरैक्टेबल यूआई है। बट अभी भी कब विजिट कर रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है। मतलब मुझे दिख गया कि ये सारे पेशेंट आ जा रहे हैं, बट कब विजिट कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। उसके बाद ये जो कार्ड्स है ना वो इतने कॉन्ट्रास्ट ही नहीं है बैकग्राउंड से, विजुअल इशू है। तो फिर अब मैंने ये डिजाइन से ये डिजाइन में अपग्रेड किया, अब टाइम क्लियर हो गया कब आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट भी इंक्रीज कर दिया। बट अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली अभी वाला पेशेंट कौन सा आ रहा है। मतलब एज अ डॉक्टर मैं फोन की स्क्रीन देखूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि 8 से 10 के बीच में दो पेशेंट आ रहा है, अभी कौन सा पेशेंट आ रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है। तो अब मैंने ये बार ऐड कर दिया तो अब समझेगा कि ये पेशेंट अभी आ रहा है। तो ये ओवरऑल मेरा डिजाइन यहाँ से यहाँ इवॉल्व हुआ, एंड दिस वाज माय इटरेटिव प्रोसेस। बट यूएक्स प्रोसेस डिफर करता है, दिस वाज जस्ट वन ऑफ द प्रोसेसेस। ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस किए हैं, जैसे ये पर्टिकुलर स्क्रीन भी एडिट हुआ है कि यहाँ से यहाँ गया, बट बाद में डॉक्टर्स ने बोला कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इन्फॉर्मेशन, हमको हिस्ट्री दो पेशेंट्स का। तो मैंने हिस्ट्री भी लिखा। तो मैंने हिस्ट्री दिया ना तो इतना सब जमा हो गया ना स्क्रीन में, हम लोग के यूजर ने और नेगेटिव रिव्यू देना शुरू किया। तो मैं ऐसे बहुत पैनिक करके मैं मेरे मेंटर के पास गया, बोला कि आपने बोला था यूजर्स की बात सुनने की, तो मैं तो जो बोला एग्जैक्टली मैंने वही किया। तो मेरे मेंटर ने बोला यूजर की बात कभी सुननी नहीं चाहिए, यूजर्स की बात समझनी चाहिए। बोला कि वो बोलेंगे कुछ बट इसका ये मतलब नहीं कि तुम एग्जैक्टली वही डिलीवर करो, तुम उनकी भावना समझो, लाइक इन लिटरल सेंस। तो फिर मैं समझा कि एग्जैक्टली उनको ये चाहिए था, बट विजुअल ओवरलोड भी एक चीज होती है। तो फिर मैंने विजुअली पूरा हटा दिया इसको और मैंने बस इधर एक टैब में शिफ्ट कर दिया, तो इट इज स्टिल प्रेजेंट बट नाउ इट इज वेल हिडन एंड विजुअली भी थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है देखने में। फिर अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे दिखा दी पेशेंट्स की, एंड देन सीधा यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। तो वैसे एक और एग्जांपल ऐसा था मेरा रीडिजाइन करने का। एंड देन ऐसे प्रोटोटाइपिंग भी हम करते हैं कि पहले ये मैंने स्टॉप वॉच बनाई थी, फिर थोड़ा और रियल वर्ल्ड स्टॉप वॉच लगनी चाहिए। तो फिर प्रोटोटाइपिंग ऐसे होती है हमारी कि लाइक इट एग्जैक्टली चेंजेस, एंड देन ऐसे ओवरऑल दिस इज लाइक कंप्लीटली विदाउट कोडिंग हमने फिग्मा में प्रोटोटाइप किया, समथिंग लाइक दैट। एंड देन ये सक्सेस मैट्रिक्स होता है यूजुअली। अब like in this process, how do you measure success? तो बताया कि एक पर्टिकुलर टीम में सिर्फ एक यूएक्स डिजाइनर नहीं होता, यूएक्स रिसर्चर भी होता है। तो यूएक्स रिसर्चर बेसिकली क्या करता है, वो एक्चुअली यूजर्स के पास जाता है, उनको वो ऐप देता है और बोलता है कि ये ऐप ट्राई करके देखो। वो ऐप ट्राई करता है, उसमें वो मेजर करता है कि एक पर्टिकुलर टास्क खत्म करने में कितना टाइम लगा, कितने एरर्स लग रहे हैं यूजर को वो पर्टिकुलर टास्क खत्म करने में, क्या हॉटस्पॉट है, कहाँ ज्यादा यूजर टैप कर रहा है। जैसे अभी मैं एक यूजर हूं और मुझे पता नहीं है और मैं घड़ी घड़ी नीचे बटन ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ बट बटन ऊपर है, तो अभी वो पूरे वो हीट मैप में मुझे दिखेगा कि यूजर नीचे बटन ढूंढ रहा है बट बटन ऊपर है। तो इससे एक आइडिया आएगी कि ओके अभी टाइम है कि हम बटन नीचे डाल दें। इट इज लाइक दैट। तो ये सारे सक्सेस मैट्रिक्स होते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। जैसे हम सिस्टम यूजेबिलिटी स्केल बोलते हैं, हम यूजर्स को एक सर्वे देते हैं कि ये कितना इजी लगा आपको, ये पूरे 10-15 क्वेश्चंस का सर्वे है, वो फिल आउट करते हैं तो हमको समझता है कि एग्जैक्टली कैसा रहा। दूसरा इज हम एग्जैक्टली समझने का ट्राई करते हैं कि कितने एरर्स हुए, कितना टाइम लगा, जिसको हम टाइम ऑन टास्क बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे मेट्रिक्स हैं।
So these are just a few among others. Now let's zoom out a little bit from your UX career. आप बताना, like when you decided to do masters with a medical degree, how did you make it possible? क्योंकि अगर कोई US में अप्लाई करने के बारे में सोचता है for a masters in UX design, they will be like कि my degree is not even relevant, like not non-tech degree, especially medical degree. So can you tell me how you made it possible? तो जब मैंने सोचा कि ओके इट्स टाइम फॉर मी टू ट्रांजिशन दिस करियर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में यही आया कि मैं ट्रांजिशन कैसे करूंगा। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट एक टेक में कैसे फील्ड में ट्रांजिशन कर सकता है। एंड आई वाज लाइक कि दिस इज नॉट पॉसिबल। बट फिर भी मैंने रिसर्च की, मैंने रिसर्च करके समझा कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भी आ सकता है। एंड दे एक्चुअली अप्रिशिएट कि एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ आईज आ रही है उनके पास, एक नया पर्सपेक्टिव आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर आर रिसर्चर्स, देयर आर डिजाइनर्स। अब मैं डिजाइन करता हूं तो मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे पीपल विद डिसेबिलिटीज को ट्रीट किया है मेरे लाइफ में। अलग अलग टाइप की इंजरीज होती है, कभी कभी हाथ भी अगर थोड़ा फ्रैक्चर हो जाता है तो फोन यूज नहीं कर सकते। तो मुझे पता है कि वो लोग का हाथ कौन से पोजिशन में रहता है, क्या एक्टिविटीज होती है। तो मेरे पास एक बेटर पर्सपेक्टिव था उनके लिए डिजाइन करने को। एंड मेरे एसओपी में, मेरे मोटिवेशन में मैंने यही लिखा कि आई नो हाउ टू डिजाइन फॉर दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल। ये मेरी एक्सपर्टीज होगी जो शायद कोई इंजीनियर के पास ना हो। उसके पास अपनी एक अलग एक्सपर्टीज होगी, ही मे बी बेटर बी एबल टू कोलैबोरेट विद डेवलपर्स। उसको ज्यादा नॉलेज होगी कि कौन सा बटन कैसे जल्दी डेवलप हो सकता है। कोई भी नॉलेज हो सकती है उसको, बट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मेरे वाली नॉलेज शायद किसी के पास नहीं होगी। एंड दैट विल सेट मी अपार्ट फ्रॉम दोज काइंड ऑफ कैंडिडेट्स। That's a very unique way to set your profile, because एक admission officer को भी एक unique candidate चाहिए होता है, and you became very unique in that way. And in that way also, like आपकी जो डिग्री है, like what did they say, that you can still do masters in 2 years even though you may not have prerequisites for your courses? आपकी डिग्री 3 years की थी ना जो आपने इंडिया में की? राइट, So मेरी how did you फोर एंड make हाफ that ईयर्स की थी एक्चुअली। 3.5? फोर एंड हाफ। 4.5. So did they, all universities you applied to, they consider completely relevant? That's, they are okay with it? 100%। तो मेरे भी पहले यही डाउट था एंड आई वांटेड टू टेक अ वेरी कैलकुलेटेड डिसीजन। सो बिफोर आई इवन अप्लाइड, उसके एक साल पहले मैंने सारी यूनिवर्सिटीज को मेल किया और पूछा उनको कि मेरे पास ये डिग्री है, डू यू थिंक यू कैन एक्सेप्ट मी? एंड दे सेड कि वी आर मोर देन हैप्पी टू वेलकम इफ यू कैन प्रूव योर वर्थ इन योर एसओपी, एंड we'll be more than happy to welcome you. You know, if you have that kind of talent and if you have that kind of passion to actually do great and you can provide to the cohort, then we'll be more than happy to actually get you on board. So that was actually my motivation, and then मैंने वहां से मेरी प्रोफाइल बिल्ड करनी शुरू की एंड सोचने लगा कि मैं एक्चुअली एक कोहर्ट को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एंड देन तब से आई स्टार्टेड सेगवेइंग। इसके बीच में मैंने रिसर्च पेपर्स किए दैट वर एक्चुअली एन इंटरसेक्शन ऑफ यूएक्स एंड फिजियोथेरेपी In India? मैंने, हाँ, इन इंडिया। तो मैंने, तो एक पर्टिकुलर सेट होता है जो आई डोंट नो, काफी ज्यादा लोगों को पता नहीं है, बट इट्स कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, जो हमारे डिवाइसेस में होता है। एंड दीज आर एक्चुअली मेंट फॉर पीपल विथ डिफरेंट एबिलिटीज। तो बेसिकली अगर समवन कांट सी, सो दे हैव स्पेशल फीचर्स फॉर देम। इफ समवन कांट हियर, दे हैव स्पेशल फीचर्स फॉर देम। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं फॉर दोज काइंड्स ऑफ पीपल। तो इसमें क्या था ना, मेरे पेशेंट्स को इनके बारे में पता ही नहीं था। मेरे पेशेंट को क्या, मुझे भी नहीं पता था। आई हैड टू डू रिसर्च फॉर माई पेशेंट। तब मुझे पता चला कि ओ शिट, दिस इज सो कूल, लाइक मैं मेरे पेशेंट्स को ये बता सकता। तो जब मैंने ये रिसर्च की तो मुझे लगा कि फिजियोथेरेपिस्ट को इसके बारे में पता होना चाहिए। दीज आर स्पेशली डिजाइन फॉर पेशेंट जिनकी लाइफ ईजी हो सके, हमारे हम कर सकते हैं वो। तो मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया एंड देन फाइंड आउट किया कि फिजियोथेरेपिस्ट को पता भी है या नहीं, बिकॉज दिस एक्चुअली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजियोथेरेपिस्ट टू एक्चुअली टेल देयर पेशेंट्स के भाई तुम ये यूज करो, दिस विल एक्चुअली मेक योर लाइफ वेरी इजी। तो वो मेरा एक रिसर्च था एंड देन आई पब्लिश दैट पेपर एंड आई थिंक दैट आल्सो वाज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट माय प्रोफाइल हैड दैट काइंड ऑफ वर्थ ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। So what US universities you were considering, and why UT Austin now? So I was considering I think around 9 universities or 8 universities when I was applying to, because मुझे पता नहीं था कि कौन सी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करेगी मुझे। So I was applying on the higher end. So my first preference was Georgia Tech. Second preference was University of Washington. दोनों के जो programs है, Georgia Tech का MSHCI, it is very reputable and it has great professors, great opportunities with RA and TA. मैंने आपका ही वीडियो देखा था तुषार गुप्ता का, एंड मैंने वही वीडियो बता के मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया था कि देखो मुझे ये करना है, एंड उनको एक्चुअली समझाया था। आई मीन दे हैव बीन इनक्रेडिबली सपोर्टिव, बट उनको समझाने के लिए आई हैड टू यूज दैट वीडियो। एंड इवेंचुअली फिर हाँ, तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन वाज वन ऑफ देम।
यूटी ऑस्टिन का MSHCI, इट इज़ अ रिलेटिवली एक अंडरडॉग प्रोग्राम है, बट इट्स अ ग्रेट प्रोग्राम। इसके अलावा मैंने इंडियाना यूनिवर्सिटी, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, इंडियानापोलिस लाइक IUPUI, इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन, प्रैट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर, एंड हाँ दैट्स अबाउट इट। मैंने इतने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, एंड आउट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज आई गॉट रिजेक्ट्स फ्रॉम जॉर्जिया टेक एंड यूडप। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज से मुझे एक्सेप्टेंस आया, और प्रैट ने मुझे 50% स्कॉलरशिप दिया था। And UT Austin, where you have 100% scholarship pretty much, right? With RA and TA. Yes, I have a graduate research assistantship, which is also very relevant to my physiotherapy ka degree. So I could leverage that over here also, and I got a 100% scholarship over here in UT Austin. This is really impossible for a medical person to believe कि आप medical से switch करते हो, आप tech में जाते हो, and that also fully funded opportunity लेते हो that many people who are already in tech not able to achieve. So what was your reaction? How do you feel about it? I mean, honestly, when I started off, मेरे में वही imposter syndrome था कि मेरे को यूनिवर्सिटी में मिलेगा या नहीं। फिर यूनिवर्सिटी में मिला, तो फिर मेरे में वही imposter syndrome था कि मुझे RATA मिलेगा या नहीं। फिर वो भी मिला, एंड देन अगेन समर में इंटर्नशिप करने के टाइम मेरे में वही imposter syndrome था कि इफ आई बी एबल टू गेट एन इंटर्नशिप या नहीं, एंड देन दैट ऑल्सो आई वॉज एबल टू डू। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि passion is one thing that is extremely important that you should have, and I think just take risks if you know they matter to you. And मैंने बस एक risk लिया, I took that leap of faith, and then I was able to crack it. And if I can do it, I'm sure anybody can. अगर आपको UT ऑस्टिन पे थोड़ा और emphasize करना है, तो it's not just कि I'm getting free education, but I have a very high monthly stipend of $2,400, and I know a few students who are earning $3,200 as well. तो हम यहाँ पे सिर्फ फ्री में पढ़ नहीं रहे, हम पैसा बचा रहे हैं। सो इवन इफ आई हैव टू गो आफ्टर दिस टू माई कंट्री, तो आई कैन। एंड पैसा बचा इसके लिए रहे क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस नहीं है, बिकॉज यूटी में वी गेट फ्री ग्रोसरीज ऑल्सो। हमारा ट्रैवल भी फ्री होता है बस में एंड एवरीथिंग, एंड यहाँ पे लाइक ओवरऑल सिस्टम इज प्रीटी प्रीटी गुड। आई मीन ये बहुत कूल चीज़ है अबाउट यूटी हॉस्टल। Incredible. So like आपके लिए risk और reward ratio तकरीबन minimum था, right? So it was like a no-brainer decision. हाँ, बट आई डेंट नो दिस बिफोर कमिंग हियर। मतलब मुझे पता था दैट यूटी हैज अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस एंड इट इज थरली फंडेड, बट मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर देर आर सो मेनी एम्यूनिटीज and so many financial helping ways where you can actually get a lot out of the entire masters का experience. क्योंकि जितनी आप फंडिंग बता रहे हो लाइक $3,000 पर मंथ, इतना यार जॉर्जिया टेक पे भी नहीं मिलता। मैक्सिमम फंडिंग फॉर इवन PhD स्टूडेंट्स आई हैव हर्ड अराउंड $2,000. सो व्हाट मेक्स यूटी ऑस्टिन popular and what makes it possible for UT Austin to give that much funding? मैंने सुना था, मैंने UT Austin की वीडियो की है, एनर्जी सेक्टर में द इंडाउमेंट फंड ऑफ UT Austin इज मोर देन हार्वर्ड, बट फॉर UX ये भी, क्या UX में इतनी फंडिंग है उनके पास? I mean, हम वही कॉलेजेस में जाके मतलब RARTA कर रहे हैं जहाँ पे फंडिंग है। सो फॉर एग्जाम्पल देर आर, जैसे आपने बताया कि हमारे इसमें देयर इज दिस कॉलेज कॉल्ड एज कॉकरेल कॉलेज, जो इज इन द सेंटर ऑफ द एनर्जी सेक्टर। So they are thoroughly funded, and what happens is sometimes their students are too busy to get those opportunities, and हम usually can manage with our current year क्योंकि हमारे इसमें एग्जाम्स नहीं assignments होते हैं, तो वी मैनेज इट विद आवर असाइनमेंट्स। एंड थोड़ा इंडियन स्टूडेंट्स में हसल होता ही है, तो हम तो कर ही लेते हैं। वाओ, तो आपको जो फंडिंग मिली, कैन यू शेयर व्हिच डिपार्टमेंट यू हैव गॉटन? आई मीन यू डोंट नीड टू नेम द डिपार्टमेंट, यू कैन जस्ट टेल द कैटेगरी आपकी। मतलब आपने यूएक्स डिपार्टमेंट से ही फंडिंग लिया है कि यहाँ से? मैं करंटली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ, and I'm more towards research, and my current title is also graduate research assistantship. So मतलब I'm towards research and I'm more into meeting with patients and analyzing data, वैसा वाला profile है, because मेरा previous background supported this वैसा। Yeah, because medical programs are very well funded. They are sometimes, more funded than even tech programs. And so that makes it possible. And so, and when you were trying to get this funding program, did you email particular program or आपको coincidentally ये program मिल गया?
तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे पता था कि यहाँ पे फंडिंग अपॉर्चुनिटीज होती है, तो मैंने इंडिया से ही ईमेल करना शुरू कर दिया था। एंड मैं क्या करता था कि यूटी डायरेक्टरी है हमारी वेबसाइट पे जिसपे सारे प्रोफेसर हैं, तो मैं दिन में 150 या 200 प्रोफेसर को मेल करता था, इतने सारे प्रोफेसर हैं हमारे पास। तो उन 150 200 में से एक या दो मुझे रिवर्ट्स आते थे, जिसमें से भी आधे लोग यही बोलते थे कि हमारे पास नहीं है फंडिंग। मैंने एक मेल इंडिया में किया था जिसका रिप्लाई मुझे यहाँ आके मिला, एंड फिर उन्होंने बोला कि ओके जस्ट कम कम इन फॉर एन इंटरव्यू, एंड देन फिर उनके साथ इंटरव्यू हुआ एंड देन आई गॉट थ्रू। ईमेल तो बहुत लोग लिखते हैं, बट पर्सनलाइज करना एंड लाइक इम्पोर्टेंट, लाइक एक there's a book called like how to with friends and influence people, like that's how I create my email templates में बताया जाता है you have to always remember two things, give value and how they can value you. So number one thing is कि आपको उनके बारे में सोचना है, how can you value the person you emailing. So how did you personalize those emails? सो आई न्यू कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है ऐसे सब्जेक्ट्स में जो शायद मेरे प्रोग्राम वालों की ना हो, जैसे बायोलॉजी इज वन थिंग, मेडिसिन इज वन थिंग। सो आई न्यू के हमारे यहाँ की मेडिकल कॉलेजेस, साइकाइट्री कॉलेजेस, साइकोलॉजी कॉलेजेस में टारगेट करूंगा, जो सब्जेक्ट्स मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ वो सारी चीज़ों को टारगेट करूंगा, तो शायद आई माइट हैव अ बेटर आउटकम। तो मैं उन सारे प्रोफेसर्स को टारगेट करता था, उनमें मेंशन करता था कि मैंने ये किया है, मैंने पेशेंट्स देखे हैं मेरे अंडरग्रेड में, बिकॉज 4.5 years ऑफ रिगरस ट्रेनिंग विद पेशेंट्स विद सीनियर्स, एंड मैं कॉन्स्टेंटली पेशेंट्स ट्रीट कर रहा था वाइल माई ट्रेनिंग प्रोटोकॉल अंडर सीनियर्स। तो वो पर्टिकुलर टाइम में मुझे पता था कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, सो आई हाईलाइटेड माई स्ट्रेंथ्स। मैंने ऑब्वियसली उनके रिसर्च पेपर्स पढ़े एंड उनको हाईलाइट करके पता कि ये रिसर्च पेपर के ऊपर मेरे ये व्यूज हैं, एंड दे वर लाइक इम्प्रेस्ड, ओके हाँ तूने मेरा रिसर्च पेपर पढ़ा है, सो लेट्स हैव अ टॉक कि एग्जैक्टली तुझे क्या पसंद आया वो रिसर्च पेपर में। एंड देन फिर मैं उनको पूछता था कि अगर अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज शेयर, एंड दे आर एक्चुअली वेटिंग कि कि कोई एक ऐसा कैंडिडेट आए हु इज एक्चुअली वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, तो वो लोग अपॉर्चुनिटी उनको दे। Now, what's your career path like? अभी के लिए सब सही है, like you can even go back to India because आपने risk reward बहुत अच्छे से measure करके आपने choose किया है. You're not like an average student जो 2-3 लाख रुपीस MBA के लिए खर्च देते हैं और जिसपे सिर्फ sometimes you get 1 year of work authorization जिसमें risk बहुत ज़्यादा, reward के chances बहुत कम होते हैं. Now, since you have planned well, now what are your next path towards the career of UX design? आई मीन यूएक्स का ओवरऑल बूम जितना यूएस में है, आई हैव स्टार्टेड नोटिसिंग कि उतना इंडिया में भी है। I would say that it's a very risky time to come to the US because US is actually going under a proper recession, and I have been hearing, bad stories about people not ending up with jobs and they have to go back. And I mean, I was very very fortunate with God's blessing that I got a fully funded program, but it's not necessary कि सबको ही fully funded program मिले. I mean, काफी लोगों को नहीं मिलता, काफी लोगों को कुछ सेमेस्टर्स मिलते हैं, काफी लोगों को सारे सेमेस्टर्स मिलते हैं। तो आई मीन इट्स वेरी risky to actually come to US. So it is very important that you do your thorough research before coming to US. एक बार यूएस में आ गए उसके बाद लाइक अभी मैं अपनी बात करूंगा कि मैंने पर्टिकुलरली अभी क्या किया है कि मैंने अपने सीनियर्स को नोटिस किया कि वो लोग कैसे जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कैसा पोर्टफोलियोज चल रहे हैं। पर्सनली मैंने ये जो पर्टिकुलर मेरा इंटरव्यू प्रोसेस भी किया था, आई अप्लाई टू ओवर 500 इंटर्नशिप्स एंड आई ओनली एंडेड अप विद लाइक 10 और 12 इंटरव्यूज। सो ये प्रोसेस में भी मुझे बहुत सारे आइडियाज आए। जो लोगों ने मेरे इंटरव्यूज लिए उन लोगों से भी मेरी बात हुई एंड मैंने उनसे फीडबैक भी मांगा कि व्हाट एग्जैक्टली वर्कड फॉर मी एंड व्हाट एग्जैक्टली डिडंट वर्क फॉर मी। आई मीन सारे कंपनीज जो रिजेक्ट करते हैं वो ऑब्वियसली दे डोंट कम बैक टू मी, बट देयर वर सर्टेन कंपनीज हु एक्चुअली केम बैक टू मी। लाइक एक बड़ी कंपनी जिसके लिए मैंने इंटरव्यू किया था वो असाना, एंड दे गिव मी अ वेरी थरो फीडबैक, लाइक देयर ओवरऑल प्रोसेस वाज वेरी वेरी थरो ओवरऑल। तो उनके साथ बात करके मुझे समझा कि वेयर आई कैन इम्प्रूव एज अ यूएक्स डिजाइनर। एंड राइट नाउ मैं जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ उनसे भी मैं फीडबैक अक्यूमुलेट कर रहा हूँ हाउ आई कैन बी अ बेटर यूएक्स डिजाइनर। एंड यही सारी चीजें ये करके माई प्लान इज टू अप्लाई फॉर फुल टाइम रोल्स एंड hopefully become a good UX designer in US and eventually go back to India because India is India. Yeah, and what opportunities you see in UX design? Because लोगों को पता क्या होता है कि when I see people in tech industry, they only apply into one category of job. So for example, CX degree वाले data analytics, data science, they can go in all possible ways. But people don't have clear set of opportunities they have with a UX degree. Can you define or HCI, human computer interaction degree?
यहाँ पे दो पर्टिकुलर स्कूल्स ऑफ थॉट आएगी। मैं एक ऐसी डिग्री में हूँ जो प्योर HCI नहीं है। माई डिग्री इज इंफॉर्मेशन स्टडीज। सो यहाँ पे 3 करियर या 4 करियर आउटकम्स बनते हैं। आई नो पीपल इन माई सेम बैच जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। आई नो पीपल इन माई सेम बैच जो डेटा साइंस कर रहे हैं। तो देर कैन बी ऑल सॉर्ट्स ऑफ करियर्स इन वन बैच अगर तुम इंफॉर्मेशन साइंस कर रहे हो। आई एम पर्टिकुलरली स्पेशलाइजिंग इन HCI इंफॉर्मेशन साइंस में, एंड आई पर्सनली आई एम इंटरेस्टेड इन UX, तो मैं UX परस्यू करने का सोच रहा हूँ। वेर अगर आप सिर्फ UX कर रहे हो या प्योर HCI डिग्री कर रहे हो, जैसे कि मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, जॉर्जिया टेक एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन जैसे प्रोग्राम्स, वहां पे क्या होता है, यू पर्सनली कैन अप्लाई टू प्रोग्राम लाइक पोजिशन लाइक प्रोडक्ट डिजाइनर, UX designer, UX researcher, customer experience researcher, and then there are a lot of research based roles जो होते हैं जिसमें you have to interact with the user, research analyst, research reviewer, ऐसे सारे roles भी मैंने देखे हैं जो few of my batchmates are getting। एंड इसमें बेसिकली कुछ होता नहीं है, यू जस्ट हैव टू सिट विद द यूजर, एंड जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उनके साथ इंटरेक्ट करके उनके साथ प्रोडक्ट्स टेस्ट करने होते हैं। तो दीज आर ऑल्सो सर्टन रोल्स जो एक HCI डिग्री से कर सकते हैं। वाह, काफी अपॉर्चुनिटीज है। तो मतलब यूएस में तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है। अब आप बताओ कि इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड ऑफ यूएक्स, इंडिया में कहाँ बूम हो रहा है और यूएस में कहाँ बूम हो रहा है? व्हाट डू यू सी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंसेस, हाउ पीपल लुक एट यूएक्स? बिकॉज इंडिया में यूएक्स डिजाइनर को मैंने इतनी रिस्पेक्ट मिलते नहीं देखा जितना यूएस में देखा। चल मतलब जब मैं निकल रहा था इंडिया से तब दैट वाज द केस, बट आई थिंक इंडिया हैज पिक्ड अप अ लॉट in terms of UX. There are new positions coming up which are called CXO, like कंपनी में CEO लेवल का एक चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर भी होने लग गया है अभी। लाइक देयर आर ग्रेट कंपनीज लाइक Dream11 एंड ऐसे सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स जिसमें ये एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन चुका है डिजाइन। मतलब अभी आप देखोगे भी ना, ऐप के UIs आर बिकमिंग वेरी वेरी गुड एंड इट इज वेरी वेल थॉट ऑफ। सो आई मीन इंडिया में भी फैंग कंपनीज आर हायरिंग एट अ वेरी हाई रेट फॉर UX डिजाइनर्स। एंड आई मीन आप पूछ रहे हो कि अपॉर्चुनिटीज कौन से एरिया में, तो मैं बोलूंगा कि पहले ना यूएस में देयर वर एरियाज के सिर्फ टेक में ही वाले लगते थे। बट अब मैं देख रहा हूँ कि फाइनेंस सेक्टर में भी अब बहुत डाइवर्सिफिकेशन होगा। जैसे JP मॉर्गन जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है जो लोग UX को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, एंड दे हैव स्पेशल UX टीम्स एंड UX लीडरशिप्स। उनके VPs भी UX वाले होते हैं, तो दे वैल्यू UX अ लॉट। एंड दिस मे नॉट नेसेसरीली बी जस्ट डिजाइनिंग देयर मोबाइल ऐप का UI या वेबसाइट का UI, दे एक्चुअली डिजाइन एक्सपीरियंसेस फॉर कस्टमर्स। एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल मेरे एक मेंटर ने मुझे बताया था कि एक बैंक होती है, बैंक में ना लोग लंबी लंबी लाइन खड़े करते थे पहले बहुत, एंड देन उनको वो लाइन मिलते मिलते बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था कि यार सिर्फ पासबुक प्रिंट कराने के लिए हम लोग को इतनी लंबी लाइन में खड़ा करना पड़ता है। तो एक बैंक के बंदे ने ये देखा कि बोल रहे कि इतने सारे लोग खड़े हैं एंड बाजू में लोन ले सकता है, अकाउंट कर सकता है, ये पासबुक की लंबी लाइन लगी है, तो हमारे कस्टमर्स कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे? तो उन लोगों ने क्या किया कि फ्री में एक चाय की टपरी लगा दी कि जो भी लोग लाइन में खड़े हैं ना बस चाय पियेंगे, और वो चाय की टपरी एग्जैक्टली लोन और नया अकाउंट खोलने वाले सेक्शन में लगाई। तो जैसे ही वो लोग वहां पे चाय पीते थे ना, तो वो लोन और वो अकाउंट वाले सेक्शन उनको तुरंत जाके अप्रोच करते थे कि प्लीज अकाउंट खोल लो, प्लीज लोन खोल लो। उनका बिजनेस 3 या 4 महीने में डबल हो गया। आई मीन दैट इज हाउ अ UX डिजाइनर एक्चुअली थिंक्स कि वो पूरे एक्सपीरियंस को एनालाइज करते हैं। आई मीन यहाँ एग्जैक्टली ऐसा नहीं था कि मैं आपका UI डिजाइन कर रहा हूँ या कोई कलर चूज कर रहा हूँ या टाइपोग्राफी चूज कर रहा हूँ, बट यहाँ सिर्फ एक एक्सपीरियंस एनहांस किया ना मैंने, तो वो ओवरऑल वो भी एक UX डिजाइनर हो सकता है, लाइक इवन डिजाइनिंग एन एक्सपीरियंस। That's a very unique way to think about it. Very well said. क्योंकि जैसे कि कितने सारे बिजनेसेस इंडिया में चाय के अराउंड खुलते हैं, समोसे के अराउंड खुलते हैं, और वो कितने बूमिंग होते हैं। नाउ इन द वर्ल्ड ऑफ UI UX, हु डू यू कंसिडर एज एन इंस्पिरेशन? क्योंकि आई थिंक अराउंड मी इन टेक इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पॉपुलर यूएक्स डिजाइनर इज जॉनी आइव, जिन्होंने एप्पल आईफोन के और ऑल द एप्पल प्रोडक्ट्स के इनिशियल डिजाइन्स बनाए थे टिल आईफोन, I think 4 and 5 till iOS 10 तक. So, who do you think? डेफिनेटली जॉनी आई इज अ वेरी वेरी गुड डिजाइनर, एंड उनकी जो सिंपलिस्टिक डिजाइन प्रिंसिपल्स है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, एंड हम भी काफ़ी फॉलो करते हैं हमारे डे टू डे डिजाइनिंग क्लासेस में। बट फॉर मी पर्सनली एक फिग्मा के डिजाइनर है, ही इज पॉपुलरली नोन एज मिगी फ्रॉम फिगी।
मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनके ट्यूटोरियल्स बहुत रेगुलरली देखता हूँ, एंड आई पर्सनली लाइक हाउ ही प्रोटोटाइप्स स्टफ एंड बहुत यूनिक तरीके से वो डिज़ाइन सिखाता है, एंड ही इज़ वेरी कूल. आई थिंक दैट इज़ वाई आई एम मोर इनटू हिज डिज़ाइंस, एंड I feel that he mostly inspires me. Very nice. Now, in the end, any final words you want to give to any student who wants to enter UI UX? Any final advice you have? I mean, UI UX has over the time become a trend. तो यहाँ पे ना लोगों को ऐसा लग रहा है कि यूएस में आओ, यूआई यूएक्स करो, एंड देन तुमको तुरंत गूगल वाले या एप्पल वाले ले लेंगे, जॉब दे देंगे. बट आई मीन दिस यूज्ड टू बी द केस अ फ्यू इयर्स अगो, बट अब ऐसा नहीं है. तो मैं बस यही बोलूंगा कि इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू द यूएक्स एंड परस्यू यूएक्स ओवरऑल, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि बी अ लिटिल थरो विद योर रिसर्च, बिकॉज टाइम्स आर चेंजिंग एट अ पेस जो बहुत अनइमेजिनेबल है. विद द एडवेंट ऑफ एआई बहुत सारी चीजें रिप्लेस हो रही है. एज ऑफ नाउ यूएक्स तो मैं बोलूंगा इज अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम एआई का वो स्केयर के हम रिप्लेस हो जाए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, एंड वो इंटरेक्शन सिर्फ, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि यूजर्स को सिर्फ सुनना नहीं है, यूजर्स को समझना है. एंड आई थिंक वो अभी तक एआई कर नहीं पा रहा है. तो आई थिंक वो समझने वाली चीज अभी हम कर पा रहे हैं, तो इसीलिए वी आर समवेयर नॉट बीइंग एट द रिस्क ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड बाय एआई. बट मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि अगर यूएस आ रहे हो तो बी वेरी कैलकुलेटिव एंड डू योर रिसर्च बिफोर कमिंग टू यूएस. एंड ऐसा नहीं होता है कि जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको 100% स्कॉलरशिप मिल रही है. सो आई मीन जस्ट डू योर कैलकुलेशन एंड देन कम टू द यूएस. एआई वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफी लोगों ने क्रिएटिव जॉब्स के बारे में सोचना कम कर दिया है. स्टूडियोज ने वीडियो सेट्स बनाने कम कर दिए हैं. सो दैट फियर हैज बिन देयर. बट आपने सही बताया बिकॉज यूआई यूएक्स इज नॉट अबाउट जस्ट गिविंग ए डिज़ाइन, इट्स अबाउट गिविंग द एक्सपीरियंस. समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप किसी का डिज़ाइन समझ नहीं पा रहे हो और implement कहाँ करोगे? Implement, AI has boosted implementation or understanding? What do you think? Implementation, right? Understanding is still on you. यस एग्जैक्टली. मैं वही बोल रहा हूँ कि हम एक एक्सपीरियंस समझ सकते हैं. एआई जो सारी 2D चीज़ें है, जो 3D चीज़ है, वो समझ सकता है. इट कांट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट अ ह्यूमन वांट्स टू एक्चुअली कन्वे. वो सिर्फ वर्ड समझ सकता है. Very well said. Awesome. Thank you so much, Kevin. It was wonderful talking to you and learning from you. I hope this video adds more value to future students coming here.